हेलो एवरीवन, आई एम शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए जून महीने का राशिफल लेकर आई हूं। ये एक जनरल रीडिंग है और सन साइंस पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका सन साइन नहीं पता है तो सभी सन साइंस की जो लिस्ट है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से अपना सन साइन अपने बर्थ डेट के कॉरस्पॉन्डिंग चेक कर सकते हैं। Remember that it is a general reading, so it may or may not resonate with you. चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। रिलीज। सो जनरल एनर्जी है रिलीज की, तो किसी चीज़ को यहाँ पे आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। देखिए आपकी लाइफ में क्या वर्क नहीं कर रहा है और उसको आप लेट गो करिए। पास्ट की कुछ बेटर फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ बेटर एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, कुछ टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। तो देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू रिलीज। या घर में पड़ा हुआ कुछ क्लटर हो सकता है। तो देखिए कि आपकी लाइफ में क्या वर्क नहीं कर रहा है और उसको आप रिलीज करिए जून के महीने में। ओके, चलिए टैरो कार्ड्स की गाइडेंस देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ यहाँ पे आप लोगों के लिए अच्छी देखी जा रही है। थोड़ा पास्ट में जो है ज़्यादा रहते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पास्ट पर्सन की लाइफ में वापसी हो सकती है। इट मे बी अ स्कूल और कॉलेज फ्रेंड और इट मे बी एन एक्स लवर। तो कुछ लोगों की लाइफ में पास्ट लवर की वापसी हो सकती है या पास्ट रोमांस को आप रिकिंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो है ब्रेकअप के बाद अपने एक्स के साथ जो है चीज़ें पैचअप कर सकते हैं। सो किसी ना किसी तरह का एक पास्ट एसोसिएशन भी यहाँ पे आपकी जो है पर्सनल लाइफ में रहता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए चीज़ें आप लोगों के लिए अच्छी हैं। एक अथॉरिटी पोजीशन में रहेंगे, कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग रहेगी, लॉजिकल रहेंगे, प्रैक्टिकल रहेंगे, इंटेलेक्चुअल रहेंगे। चीज़ें जो हैं आप अपने इमोशंस की बजाय अपने लॉजिक, अपने प्रैक्टिकल दिमाग से सोचते हुए आप ज़्यादा हैंडल करेंगे। सो लॉजिकल डिसीजंस लेंगे, ना कि इमोशनल डिसीजंस। और चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्मूथ रहती हुई नज़र आ रही हैं प्रोफेशनल फ्रंट में। फाइनेंसिस को लेकर थोड़े स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, थोड़े एंशियस रह सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है। अननेसेसरी या ओवर स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड हो जाएंगी। जस्ट हैव सम पेशेंस। आपके लिए ओरेकल गाइडेंस देख लेते हैं। होल्ड योर विजन। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपने जो विजन पे आप काम करते रहिए। जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, कीप ऑन मेकिंग कंसिस्टेंट एफर्ट्स टुवर्ड्स योर विजन। ऐसा मत सोचिए कि बहुत ही एक मैंने ग्रैंड गोल ले लिया या इस ड्रीम को तो मैं अचीव ही नहीं कर पाऊंगा। अपने अचीव जो गोल है उसको आप साइड में रखिए और उसकी तरफ आप काम करते रहिए। हेलो टॉरियंस, देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। पार। तो एक पावरफुल पोजीशन में रहेंगे आप जून के महीने में। एक अथॉरिटी रहेगी, एक पावर रहेगी, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ में हो। आपकी तो जो है डोमिनेंस रहती हुई नजर आ रही है जून के महीने में। चलिए टैरो की गाइडेंस देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में यहाँ पे किसी तरह का धोखा मिल सकता है। तो अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या कोई किसी नई रोमांस की शुरुआत हुई है और अपने पार्टनर को आप अभी ठीक से जानते नहीं हैं, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए। किसी भी स्ट्रेंजर से थोड़ा मेल जोल बढ़ाने से पहले अच्छी तरह से उसके बारे में आप जान परख लें। थोड़ा सा चेक कर लिए, अगर कोई रिश्ता आता है, सिंगल है, रिश्ता आ रहा है, तो अच्छी तरह से आप जो है पूछताछ करवा लीजिए। एक जांच पड़ताल करने के बाद ही जो है आप रिश्ता पक्का करिए। तो किसी ना किसी तरह का यहाँ पे एक लाइज की या एक डिसीव वाली एनर्जी नज़र आ रही है। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे पर्सनल लाइफ में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि कोई करीबी या आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई फ्रेंड ही है जो आपको किसी तरह का धोखा दे सकता है। तो थोड़ा आप संभल के रहिए। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े आप फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं।
क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि जो फ्रीडम आपको चाहिए, जो स्पेस आपको चाहिए, वो आपके बॉसेस आपको दे नहीं रहे हैं। तो ये आपका जो है खुद के बनाए हुए लिमिटेशंस हैं, तो उससे बाहर आना भी आपके खुद के हाथ में ही है। तो ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्टेड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी डिज़ायर्ड फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो आप अपने बॉस से बात कर सकते हैं और बातचीत से चीज़ें आपके लिए यहाँ पे सुलझ जाएंगी। फाइनेंसेस के लिए एक अच्छा टाइम नज़र आ रहा है, कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, फाइनेंसेस का फ्लो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। आप में से कुछ लोग किसी तरह का ट्रैवल कर सकते हैं, किसी वेकेशन पे जा सकते हैं, या काम के सिलसिले में यहाँ पे ट्रैवल हो सकता है। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए ओरेकल की। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। सो एक ब्यूटीफुल मैसेज। अगर सिंगल हैं तो किसी नई रोमांस की शुरुआत हो सकती है, और ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप में हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के बारे में सोच सकते हैं। कपल्स के लिए भी एक हार्मोनियस टाइम रहेगा। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है। ट्रस्ट। तो जून के महीने में आपको दूसरों पे ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। भरोसा रखिए, दूसरों पे ट्रस्ट रखिए, अपनी सिचुएशन पे ट्रस्ट रखिए, भगवान पे ट्रस्ट रखिए। भरोसा रखेंगे तो चीज़ें आपके लिए अपने आप ही जो है स्मूथ होती चली जाएंगी। आपको जो भी डिज़ायर्ड हेल्प चाहिए वो आपको मिलेगी। आपको बस दूसरों पे फेथ रखने की ज़रूरत है। चलिए टैरो की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए। एक अच्छा पर्सनल टाइम इंडिकेटेड है आप लोगों के लिए। प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, हार्मनी रहेगी, लग्जरी चीज़ों पे आप स्पेंड कर सकते हैं। पार्टनर के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, अब्रॉड ट्रैवल पे जा सकते हैं। जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे उनके लिए अच्छा टाइम रहेगा, कंसीव कर सकते हैं आप जून के महीने में। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ की न्यूज़ हो सकती है। तो ओवरऑल अ गुड पीरियड इज इंडिकेटेड ऑन द पर्सनल फ्रंट। प्रोफेशनल फ्रंट के लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा। सक्सेस मिलेगी, सफलता आप लोगों की तरफ आती हुई नज़र आ रही है। जिस भी काम में हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। ग्रोथ का पीरियड है, आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरह का ट्रैवल करना पड़ सकता है काम के सिलसिले में। फाइनेंसेस को लेकर भी आपकी पोजीशन ठीक रहती हुई नज़र आ रही है, पर समहाउ यू आर बिकमिंग डिफेंसिव रिलेटेड योर फाइनेंसेस। सो किसी वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। तो वहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि अगर कुछ मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इस महीने आप कोई मेजर इन्वेस्टमेंट मत करिए। चलिए ओरेकल की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करिए। अगर ग्रोथ चाहिए, अगर सक्सेस चाहिए, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ रिमाइंडर फॉर यू कि जून का महीना आप लोगों के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। हेलो कैंसेरियंस, देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फ्लेक्सिबिलिटी। तो जून के महीने में आपको अपने को फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत है। एक रिजिड अप्रोच मत बनाएं, बल्कि चीज़ों में फ्लेक्सिबल रहें। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए। थोड़ा दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिए और उसके मुताबिक अपने आप को थोड़ा ढालने की भी आप कोशिश करिए। चलिए आप लोगों के लिए टैरो की गाइडेंस देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में चीज़ें आपके लिए जो हैं काफ़ी अच्छी रहती हुई नज़र आ रही हैं। कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, इमोशनली मैच्योर रहेंगे, इमोशनली वाइज रहेंगे, बहुत केयरिंग रहेंगे अपने पार्टनर की तरफ। आपके पार्टनर भी आपकी तरफ काफ़ी केयरिंग, काफ़ी अफेक्शनेट रहेंगे। आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी खुश यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यू आर हैप्पी एंड यू आर सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड इन योर रिलेशनशिप। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो प्रोफेशनल लाइफ में जो आपने पास्ट में एफर्ट्स की थी उसके रिजल्ट आपको इस महीने मिल सकते हैं।
अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ पास्ट में जो भी आपने काम किए थे, प्रोजेक्ट्स किए थे या डील्स की थी, उसके जो है प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स आपको इस महीने मिल सकते हैं। अगर जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन या इंक्रीमेंट आप लोगों को मिल सकती है। आप में से कुछ लोग अगर फॉरेन से रिलेटेड किसी न्यूज़ की वेट कर रहे थे, प्रॉबेबली बाहर स्टडी के लिए अप्लाई किया था या जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो उस सिलसिले में आपको फॉरेन से किसी तरह की न्यूज़ मिल सकती है। फॉरेन ट्रैवल का प्लान कर रहे थे तो वो भी जून के महीने में आप लोगों के लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कंफर्टेबल पोजीशन में है आप, लग्जरी किसी तरह की लग्जरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, यू आर हैप्पी इन वॉट एवर यू आर अर्निंग एंड गुड इनकम फ्लो इज फोर्सीन फॉर यू। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। What do you need to release? तो सोचिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है। Probably you are holding on to some bitter feelings or some toxic people or some clutter in your home. There is something that you need to let go. तो देखिए क्या है ऐसा आपकी लाइफ में जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है और लेट गो करिए, मूव ऑन करिए। हेलो लियोस, देखते हैं जून का महीना कैसा रहने वाला है। हीलिंग क्योस, तो काफ़ी एक क्योटिक एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए हीलिंग भी आती हुई नज़र आ रही है। क्योस रहेगा, कन्फ्यूजन रहेगा, डिसऑर्डर रहेगा, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के लिए हीलिंग आती हुई भी नज़र आ रही है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी रहेंगी आपके साथ। चलिए टैरो की गाइडेंस देख लेते हैं। सो लियोस, पर्सनल लाइफ में किसी तरह की एंडिंग हो सकती है और साथ ही साथ कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है। अगर आपके रिलेशनशिप में चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी तो आप उस रिलेशनशिप को ख़त्म करके आगे की ओर बढ़ते हुए नज़र आ रही हैं। अगर छोटे मोटे मनमुटाव चल रहे थे तो उस झगड़े को, उस कन्फ्यूजन को, उस मनमुटाव को ख़त्म करके अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत कर सकते हैं। तो चीज़ें आपके लिए यहाँ पे अब बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अगर पर्सनल लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस चल रहे थे तो उसको ख़त्म करके आपके लिए एक नए जो है अच्छे टाइम की शुरुआत होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। फोकस रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे अपने काम को लेकर। सक्सेसफुल होने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपके लिए यहाँ पे आता हुआ नज़र आ रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। सो अ गुड टाइम पीरियड इज इंडिकेटेड फॉर यू ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट। फाइनेंसेस में किसी तरह का बैलेंस बनाना पड़ सकता है। इनकम और जो एक्सपेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जितनी इनकम हो रही है प्रॉब्ली उससे ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रगल, एक बैलेंस जो है बिठाने की ज़रूरत है। अपने एक्सपेंसेस को थोड़ा कंट्रोल करके चलने की यहाँ पे ज़रूरत है। चलिए ओरेकल गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। तो अगर कुछ भी बेटर फीलिंग्स हैं, कुछ भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं या किसी के प्रति जो है कुछ नेगेटिविटी है, उसको आप रिलीज़ करिए। जब आप अपनी बेटर फीलिंग्स को पीछे छोड़ेंगे तो आप खुद ही काफ़ी काम एंड कंटेंटेड फील करेंगे। सो जून इज़ द मंथ टू लीव द नेगेटिव फीलिंग्स बिहाइंड। हेलो वर्गोस, देखते हैं कैसा रहने वाला है जून का महीना आप लोगों के लिए। फॉरगिवनेस। जून के महीने में किसी को फॉरगिव करके मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आपका फोकस रहना चाहिए दूसरों को फॉरगिव करने पे। छोटी छोटी बातों को अपने दिल पे मत लें। किसी ने अगर कुछ कह दिया या कुछ मनमुटाव हो गया तो फॉरगिव करें। चीज़ों को अपने मन में बांध के मत रखें। यू नीड टू फॉरगिव एंड यू नीड टू मूव ऑन। चलिए टैरो की गाइडेंस देख लेते हैं। पर्सनल फ्रंट पे टाइम पीरियड आप लोगों के लिए ठीक ठाक रहता हुआ नज़र आ रहा है। कम्युनिकेशन अच्छी रहेगी पार्टनर के साथ। चीज़ों को आप जो है इमोशनली हैंडल करने के बजाय लॉजिकली हैंडल करेंगे। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है या कुछ रिश्ता हो सकता है, और जो आपका वुड बी पार्टनर होगा एक अथॉरिटी पोजीशन पे होगा, काफ़ी इंटेलेक्चुअल होगा, लॉजिकल होगा, प्रैक्टिकल थिंकिंग वाला होगा, बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन नहीं होगा, बट अथॉरिटी होगी, लोग उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे होगा, एक कंफर्टेबल फाइनेंशियली वेल ऑफ पोजीशन पे होगा।
प्रोफेशनल लाइफ में थोड़े फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं, बोर्ड नज़र आ रहे हैं। प्रोबेबली यू आर फाइंडिंग योर वर्क नॉट वेरी चैलेंजिंग इनफ। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एक रूटीन काम मैं कर रहा हूँ और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं अपना टैलेंट या अपनी कैपेबिलिटी दिखा पाऊँ। तो उस वजह से आप थोड़े बोर्ड हो सकते हैं और इस वजह से आप अपने पास आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसका आप ध्यान रखें, थोड़ा अवेयर रहें, जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसको एक्सप्लोर करें। फाइनेंसेस के लिए कंफर्टेबल टाइम रहेगा। जो पास्ट इन्वेस्टमेंट्स हैं उनके अच्छे रिजल्ट आपको यहाँ मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे आपकी ग्रो होती हुई नज़र आ रही हैं और आप धीरे धीरे जो है अपनी जो फाइनेंसेस है उनको इंक्रीज करने के लिए काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रोबेबली आप में से कुछ लोग किसी पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत भी कर सकते हैं, सो दैट यू कैन गेन सम एडिशनल इनकम। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल से गाइडेंस देख लेते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो बहुत ही एक क्लियर कट मैसेज है, कॉन्फिडेंट रहिए। कॉन्फिडेंस से ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने टैलेंट्स पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपनी मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखिए। हेलो लिब्रंस, देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। इनर पीस। तो चाहे आपके आसपास कुछ भी चल रहा हो, चाहे चीज़ें कितनी भी क्योटिक चल रही हों, बट आप काम एंड कंटेंटेड रहेंगे, आप पीसफुल रहेंगे। और इनर पीस ही है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इनर पीस आ रही है तो और क्या चाहिए। तो जून का महीना आपके लिए मन की शांति लाने वाला होगा। चलिए टैरो की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। आपका फोकस आपकी रिलेशनशिप पे रहेगा, अपने पार्टनर पे रहेगा। चीज़ें आपकी अकॉर्डिंगली मैनिफेस्ट यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही हैं। जैसी रिलेशनशिप आप चाहते थे, जो एक्सपेक्टेशंस थी आपके अपने पार्टनर से, अपनी रिलेशनशिप से, वो यहाँ पे फुलफिल होती नज़र आ रही हैं। अगर सिंगल हैं तो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। इफ़ यू वांट अ न्यू रोमांस टू कम इन योर लाइफ, दिस इज़ अ गुड मंथ फॉर यू, यू कैन मैनिफेस्ट इट। प्रोफेशनल लाइफ के लिए थोड़े चैलेंजेस, थोड़े स्ट्रगल्स नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली यू आर नॉट एबल टू हैंडल थिंग्स वेल। कुछ क्योस हो सकता है, कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, किसी तरह का डिसऑर्डर हो सकता है, या तो आप अपने काम को और अपने घर में बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं, या बॉस की आपके साथ जो एक्सपेक्टेशंस थी और अपने काम में तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। तो किसी ना किसी तरह का एक कन्फ्यूजन यहाँ पे नज़र आ रहा है और इस वजह से आप थोड़े एंशियस और स्ट्रेस्ड हो सकते हैं। फाइनेंसेस के लिए एक ठीक ठाक पोजीशन यहाँ पे नज़र आ रही है। कंफर्टेबल पोजीशन में आप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक्सपेंसेस आपके कम रहेंगे, फन एक्टिविटीज़ पे आपके एक्सपेंसेस कम रहेंगे और अपने आप में ये थोड़े सिमटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो फाइनेंसेस के लिए कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे आप लोगों के लिए नहीं देखी जा रही है। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो किसी भी वजह से अगर आपको कुछ परेशानी चल रही थी, अपने फैमिली वालों को लेकर या अपने फ्रेंड्स को लेकर, अपने लव्ड वंस को लेकर किसी भी तरह की टेंशन चल रही थी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके और आपके लव्ड वंस जो हैं सेफ हैं। अगर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे थे आपके या आपकी फैमिली में, तो उनसे भी जो है छुटकारा मिलता हुआ कमिंग मंथ में आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। तो निश्चिंत रहिए। हेलो स्कॉर्पियोज, देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। फोकस। तो जून के महीने में आपको फोकस और कंसंट्रेशन से काम करने की ज़रूरत है। मल्टीटास्किंग मत करें, सिंगल टास्किंग पे फोकस करें। पूरे अटेंशन के साथ, पूरे फोकस के साथ काम करिए। चलिए टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, पर्सनल लाइफ में आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए रिलोकेशन हो सकती है। यू मे चेंज योर होम, यू मे चेंज योर सिटी। तो किसी तरह की रिलोकेशन हो सकती है।
जिस भी डायरेक्शन में आपकी रिलेशनशिप जा रही थी उससे आप एक डिफरेंट डायरेक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली सम ऑफ यू मे थिंक दैट दिस रिलेशनशिप इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी और आप में से कुछ लोग जो है एक पॉज ले सकते हैं, एक ब्रेक ले सकते हैं अपनी रिलेशनशिप से। कुछ लोग जो है अगर पार्टनर के साथ किसी तरह का मनमुटाव हो गया या झगड़ा हो गया तो यू मे टेक अ स्टेप बैक एंड दिस इज एडवाइजेबल फॉर यू। अगर पार्टनर के साथ किसी भी तरह की जो है डिसहार्मनी चल रही है या आर्ग्यूमेंट चल रही है तो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। देखिए हर बार जो है ज़रूरी नहीं है कि हर बैटल आप ही को जीतना है। अपनी ईगो पे मत जाइए। अगर आप इस रिलेशनशिप को जो है, इस झगड़े को जो है सैल्वेज करना चाहते हैं, उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं तो यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक। अपने पार्टनर की बात सुनिए और उसको जो है अपने झगड़े को आप रिजॉल्व करिए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए चीज़ें आपके लिए ठीक रहती हुई नज़र आ रही हैं। आप में से कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन बिजनेस में या एग्रीकल्चर बिजनेस में काम कर सकते हैं। कुछ लोग काम के सिलसिले में ट्रैवल कर सकते हैं। आपका जो फोकस है कुछ क्रिएट करने पे रहेगा, समथिंग क्रिएटिव। सो काफ़ी क्रिएटिव रह सकती हैं, इमेजिनेटिव रह सकते हैं। आप में से कुछ लोग किसी नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ लोग जो है एंट्री लेवल पे किसी जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं वो इस मंथ में अच्छे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंसेस के लिए कंफर्टेबल टाइम है, हार्मनी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। अपने घर के लिए कुछ लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं, अपने बच्चों पे स्पेंड कर सकते हैं, वेकेशन पे जा सकते हैं। तो ओवरऑल अ अबंडेंट पीरियड इज इंडिकेटेड फॉर यू। आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो बोल्ड बनिए और प्रपोज कर दीजिए। या कोई काम में रिस्क लेना चाहते हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क लीजिए, करेजियस रहिए। जो भी आप रिस्क स्टेप इस टाइम पे लेंगे वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगे। हेलो सेजिटेरियस, देखते हैं आप लोगों के लिए जून का महीना कैसे रहने वाला है। पेशेंस, तो आपके लिए गाइडेंस है कि पेशेंस बनाए रखें, हेस्टेड डिसीजंस मत लें, पेशेंट रहें। कुछ डिलेस हो सकते हैं, कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पेशेंस बना के रखनी है। चलिए टैरो की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे रहता हुआ नज़र आ रहा है, बट थोड़ा बैलेंस बना के रखने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग जो है उनकी लाइफ में किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। प्रॉब्ली यू आर अट्रैक्टेड टू समबडी बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज और बिकॉज ऑफ हिज क्रिएटिविटी। तो एक नई रोमांस की शुरुआत हो सकती है। एक एक्साइटिंग टाइम यहाँ पे आप लोगों के लिए रह सकता है। यू मे बी ट्रेडिंग अ थिन लाइन। तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो है अभी जो रिलेशनशिप एक नाजुक दौर में है तो वहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत डेलिकेटली हैंडल करने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी के साथ कोई नई पार्टनरशिप कर सकते हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई पार्टनरशिप डील हो सकती है और ये पार्टनरशिप जो है आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ मिलकर अपने अगर कपल हैं तो अपने पार्टनर के साथ मिलकर किसी काम की शुरुआत कर सकते हैं। जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हो सकता है कि आप किसी के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पे काम करें और वो आप दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे। फाइनेंसेस का इनफ्लो आप लोगों के लिए अच्छा रहता हुआ नजर आ रहा है। कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। यू आर हैप्पी एंड यू आर कंटेंटेड विद वॉट एवर यू आर अर्निंग। आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करिए। देयर इज समथिंग दैट यू नीड टू लेट गो। तो देखिए कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसको आप पकड़ के बैठे हैं, जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, देखते हैं जून क्या लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। प्रोटेक्शन, तो निश्चिंत हो जाएं। एंजल्स की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। यू आर प्रोटेक्टेड, योर लव्ड वंस आर प्रोटेक्टेड। चलिए टैरो की गाइडेंस देख लेते हैं। पर्सनल लाइफ में थोड़ी एक रेस्टलेस एनर्जी रह सकती है। प्रॉबेबली जो है आप या आपके पार्टनर अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं और
एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकती है, चेंज ऑफ सिटी या चेंज ऑफ होम हो सकती है, काम के सिलसिले में कुछ ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो एक रेस्टलेस एनर्जी रहेगी। तो वहाँ पे आप लोगों को एक दूसरे को जो है टाइम देने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के साथ बनाए रखने की ज़रूरत है। प्रोफेशनल लाइफ में आप अपने काम को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे, एक वर्कaholic की तरह काम करेंगे, काफ़ी एक हेक्टिक जो है मंथ आप लोगों के लिए रहने वाला है। काम के प्रति एडिक्टेड रहेंगे, एक एडिक्शन जैसे काम का एक नशा होता है ना, वैसा एक नशा काम का आप लोगों को यहाँ रहेगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि इतना काम में एनग्रॉस मत हो जाएं कि आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे, तो काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए टाइम पीरियड कंफर्टेबल है, किसी पास्ट इन्वेस्टमेंट के यहाँ पे आपको अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, तो इनकम का जो इनफ्लो आप लोगों के लिए यहाँ पे अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। देखें ओरेकल की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, तो किसी ना किसी तरह का चेंज हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में। तो जून का मंथ एक आप लोगों के लिए चेंज का महीना हो सकता है, और ये जो चेंज है आप लोगों के लिए पॉजिटिव रहने वाला है। हेलो एक्वेरियंस, लेट्स सी व्हाट इज जून ब्रिंगिंग फॉर यू। मिरेकल्स, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज। तो जून का मंथ एक मिरेकल वाला मंथ होने वाला है। लाइफ के किसी भी एरिया में मिरेकल्स हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। चलिए देख लेते हैं टैरो कार्ड्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। पर्सनल लाइफ में किसी तरह का चेंज ऑफ डायरेक्शन नजर आ रहा है। अगर कुछ भी चैलेंजेस चल रहे थे तो उन चैलेंजेस को पीछे छोड़कर आप एक दूसरी दिशा में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से या अपनी रिलेशनशिप से थोड़ा ब्रेक ले लें। यू नीड टाइम टू थिंक अबाउट योर रिलेशनशिप एंड व्हाट दिस रिलेशनशिप होल्ड्स फॉर यू। अगर कपल हैं और किसी भी तरह की डिसहार्मनी चल रही है, तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी ईगो की बजाय अपनी रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर झगड़ा आपको जीतना ही जीतना है, तो थोड़ा पॉज ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए। अगर पार्टनर के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट हो भी जाती है तो आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाइए, उस कमरे से बाहर चले जाइए। प्रोफेशनल लाइफ के लिए एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए रहेगा। काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इमेजिनेटिव रहेंगे, इनर स्ट्रेंथ रहेगी, और पूरे निडरता के साथ पूरे करेजियस तरीके से आप काम करेंगे। अथॉरिटी पोजीशन रहेगी, तो लोग आपकी बात सुनेंगे। दे विल लुक अप टू यू एज अ लीडर, एज समवन विद अथॉरिटी, दे विल रिस्पेक्ट यू। तो एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे देखा जा रहा है। फाइनेंसेस के लिए पोजीशन ठीक ठाक नज़र आ रही है, थोड़ा केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है फाइनेंसेस को। ऐसा नहीं है कि इनकम कम है, लेकिन आपको चीज़ों को ठीक से हैंडल करना शायद नहीं आ रहा है, तो अपनी जो है खर्चों को आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली आप हैंडल करिए, तो आप कंफर्टेबल पोजीशन पे रहेंगे। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। इमोशंस आर रनिंग हाई, तो किसी भी चीज़ को लेकर काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि पार्टनर के साथ यहाँ पे किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन हो सकती है, कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकती है। तो ओरेकल की गाइडेंस भी वही है कि इमोशंस आर रनिंग हाई। तो इस टाइम पे जो है थोड़े इमोशंस को चेक में रखिए आप। कुछ भी अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो वहाँ से इस टाइम पे आपका हट जाना ही बेहतर है, क्योंकि सिंस यू आर बिकमिंग बीइंग वेरी इमोशनल, तो हो सकता है कि आप गुस्से में कुछ ऐसा कह दें जिसको आप रिग्रेट करें। हेलो पाइसियंस, देखते हैं जून का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। फुलफिलमेंट, तो कंटेंटेड रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, कुछ चीज़ें अपने कल्मिनेशन पे पहुंचेंगी। आपके लिए कुछ विशेस फुलफिल होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप में से कुछ कपल्स जो हैं कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो उसके लिए भी जून का महीना एक ऑस्पिशियस मंथ रहेगा। चलिए टैरो की गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं।
पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एंडिंग हो सकती हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हो सकती हैं। तो कुछ लोगों के लिए एक पुराने रोमांस का एंड होकर एक नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है। जो कपल्स किसी चैलेंजिंग दौर से गुजर रहे थे तो वहाँ पे उनके लिए चैलेंजेस ख़त्म होकर एक बेहतर टाइम की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। प्रोफेशनल टाइम के जो टाइम पीरियड है बहुत अच्छा रहने वाला है। नई बिगिनिंग्स हैं, कुछ नई ऑफर्स आ सकती हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ स्टिमुलेटिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जहाँ पे आपको अपना लॉजिक, अपना इंटेलेक्ट, अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन आपकी बहुत अच्छी रहेगी, काफ़ी स्ट्रांग रहेगी और उस बेसिस पे भी आपको कुछ नई ऑफर्स आ सकती हैं। फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, कंफर्टेबल रहेंगे। कुछ अपने हॉबीज़ पे या अपने पैशंस पे आप स्पेंड कर सकते हैं। कुछ ट्रैवल भी हो सकता है, तो किसी वेकेशन पे भी आप स्पेंड कर सकते हैं। चलिए ओरेकल गाइडेंस आप लोगों के लिए देख लेते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो जिस भी चीज़ पे आप काम कर रहे थे उस दिशा में जो है एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। चीज़ें आपके लिए जल्दी ही फ्रक्टिफाई होंगी, बस आप अपनी जो है कंसिस्टेंट एफर्ट्स उस तरफ करते रहिए। तो ये था जून महीने का आपका राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच टैरो रिलेटेड वीडियोस देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.